हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि लीला हंसमुख से अपनी चिंता जाहिर करती है और दुख जताती है कि धनतेरस और छोटी दीवानी अनुपमा का और राही का कोई पता नहीं चला। वह उसे याद दिलाती है कि शादी के बाद राही की यह पहली दिवाली है और अनुपमा पर लापरवाही बरतने और बहुत देर तक दूर रहने का आरोप लगाती है। इस बीच प्रीत, सरिता और भारती एक खूबसूरत रंगोली बनाती हैं जिसकी हंसमुख तारीफ करता है। जब प्रीत लीला से पूछती है कि वह परेशान क्यों दिख रही है तो लीला कहती है कि अनुपमा की याद आ रही है और सोचती है कि अंश उनके साथ दिवाली मनाएगा या कोठारियों के साथ। बाकी मजाक उड़ाती है कि अनुपमा और राही को ड्रामा करना पसंद है, जिस पर प्रीत पलटवार करते हुए कहती है कि पाखी सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना जानती है। तभी अनुपमा अचानक वापस आती है और जिससे शाह परिवार खुश हो जाता है। भारती को फिर से चलते हुए देखकर वह दंग रह जाती है और भारती उसे और नृत्य रानियों को क्रेडिट देती है। उसे ठीक होने के लिए कोठारी हाउस में पराग और ख्याति राही का गर्मजोशी से स्वागत करती है। प्रेम उससे मिलने की उत्सुकता जाहिर करता है। हालांकि राही अंश को प्रार्थना के साथ देखकर चौंक जाती है और घबरा जाती है। प्रेम उसकी प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित है, खासकर जब से गौतम वापस आ गया है। उधर गौतम कसरत कर रहा है और माही जो उस पर मोहित है प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देख रही है। गौतम उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसका प्यार जीतने के लिए कोशिश करता है और माही की भावनाएं गहरी होती जा रही हैं। अनुपमा ईशानी की मौजूदगी पर गौर करती है और उसे सवाल करती है कि ईशानी बताती है कि वह अभी दिवाली की छुट्टियों में है, लेकिन अनुपमा को उसके इरादों पर शक होता है। दूसरी तरफ मीता माही से पूछती है कि उसने अपना पहनावा क्यों बदला। शर्मिंदा होकर माही झूठ बोलती है कि उसका ड्रेस खराब हो गई थी। यह बात छिपाती है कि गौतम के कपड़ों से मैच करना चाहती थी। बाद में राही अंश से कोठारी हवेली में रहने के बारे में पूछती है। ख्याति बीच में आकर कहती है कि अंश प्रार्थना का साथ दे रहा है और गौतम को देखकर राही और भी हैरान हो जाती है। जवाब मांगती है। सुंदरा शांति से बताती है कि गौतम को वापस लाना उसका अपना फैसला था। राही को प्रेम और पराग आगे बात करने से पहले थोड़ा फ्रेश होने के लिए कहते हैं। इसके बाद माही गौतम को वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इनविटेशन देती है और स्पष्ट रूप से उसकी संगीत का आनंद लेती है। शाह के घर वापस आकर लीला अनुपमा से कह राही के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए कहती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई क्योंकि वह पलों को कैद करने के बजाय जीना पसंद करती है। परितोष खुशी खुशी अनुपमा को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है और वादा करता है कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगा, जिससे अनुपमा गर्व से भर जाती है। इस बीच कोठारी परिवार दिवाली की पूजा के लिए इकट्ठा होता है। पूजा के दौरान माही को सपना आता है कि मीता उसे फिर से तैयार होने पर चिढ़ा रही है और पूछ रही है कि ये किसके लिए है। जब माही शर्माते हुए स्वीकार करती है कि ये गौतम के लिए है तो वह सुंदरा उसे सपने में थप्पड़ मार देती है। चौंक कर माही जग जाती है जबकि राही पूजा जारी रखती है। लीला अनुपमा को मुंह में लौटने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीत और सरिता उसे याद दिलाते हैं कि अनुपमा को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करनी होगी। प्रीत लीला को चेतावनी देती है कि वह अनुपमा को भावनात्मक रूप से प्रभावित ना करे, लेकिन लीला उससे बेकार लहजे में पलटवार जवाब देती है। कोठारी के घर में राही गौतम की अप्रत्याशिता वापस से जूझती रहती है। प्रेम उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे कहीं और ध्यान लगाने के लिए कहता है। राही तभी परी को परेशान देखती है। जब वह पूछती है तो परी बताती है कि राजा का व्यवहार बदल गया है, उसे शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। राही हैरान होती है कि लेकिन जिद करती है कि प्रेम उसे कभी धोखा नहीं देगा। हालांकि उसके मन में शक घर करने लगता है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।